हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। यूपी जीईटी का यूपी जीएनएम का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। 100 नंबर का पेपर होगा और 100 मार्क्स होंगे। कितना नंबर आपको लेकर के आना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये लगातार से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। यहाँ से देखो, ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो जीएनएम फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दे दिया है इन्होंने। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चले जाना पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पर, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैसे फॉर्म फिलअप करना है इस पर वीडियो दे रखा है, देख लीजिएगा। 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप फिलअप करना इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके OTP मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे फॉर्म के लिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, 14 मई तक चलने वाला। फॉर्म में कोई गलती होगी तो 7 मई से 14 मई के बीच में सुधार कर पाएंगे। 4 जून को एडमिट कार्ड आएगा, 11 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि आपको कितने मार्क्स लेकर के आने, सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको नोट डाउन करिएगा, उसको समझिएगा। आपके एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछा जाएगा, उसके बाद जीके पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। इतने ही सब्जेक्ट आने, 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ये आपका क्लास 10th लेवल का होगा और ये 12th लेवल का होगा, ये भी 12th लेवल का होगा। यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इधर से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स ये रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पर। और सीटें जो हमारे पास में हैं वो 17,000 से ज़्यादा हैं। लेकिन अब ये चीज़ तो हो गई। दूसरा, आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उसी में मेंशन है, लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन से नहीं समझाऊंगा, इधर पर ही समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो कम से कम यहाँ पर लिखा है 50 परसेंटाइल। बाकी लोगों के लिए, और जैसे जनरल, PWD, OBC, SC, ST सबके लिए क्या लिख रखा है, 45 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स हैं कम से कम 50% लोगों से अधिक मार्क्स आपके होंगे, तभी आप काउंसलिंग कर पाओगे, तभी आपको सीट मिल सकती है। बाकी लोगों के लिए कम से कम 45% लोगों से अधिक मार्क्स आप लेकर के आओगे, तभी आप काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग में क्या होगा, आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे अपने मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा आपके मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। लेकिन ये 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल कहने का मतलब इतने स्टूडेंट्स को पहले पीछे करके आओ। अब कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं ये तो बाद में डिपेंड करेगा, मतलब बाद में पता चलेगा उसके बारे में। लेकिन इसके लिए देखिए कोई मेरिट नहीं जाएगी, बहुत लो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सीटों पर एडमिशन है और हमारे पास में 17,000 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर मैं आपको सही से बताऊँ, 2024 में जितना मुझे याद है 17,845 सीटें, इतनी सीटों पर आपका एडमिशन होने वाला है। सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें, गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट इसमें नहीं इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचना है, क्या कुछ कट ऑफ जाएगा। बात कर लूँ जनरल कैंडिडेट के लिए। जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, कम से कम 50 नंबर आप लेकर के आइए, 50 मार्क्स। मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है इसकी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और जब प्राइवेट से स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अच्छे जगह से लेता है। फिलहाल में आप 50 मान के चले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर ज़िले में कॉलेज है। जैसे आप कोई छोटा सा उठाइए आजमगढ़, आपको नहीं पता होगा कितने नर्सिंग कॉलेज है, लेकिन मुझे पता है कितने नर्सिंग कॉलेज है। आपके आगरा में नहीं पता होगा आपको कितने नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर GNM नर्सिंग होता है, लेकिन वो सब आपको डिटेल दे दूँगा, नोटिफिकेशन दे दूँगा कहाँ पर होगा। लेकिन आप अभी में ये मार्क्स रखिएगा, 50 मार्क्स जनरल लोग लेकर के आए, 50 to 55 मान के चले मिल जाएगा। OBC जो है
और EWS वाले, OBC EWS, आप लोगों का भी सिलेक्शन 45 नंबर तक हो जाएगा, 45 मार्क्स तक हो जाएगा। SC ST जो है मान के चले 40 नंबर पर आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो हमारे सब कैटेगरी में आते हैं, PH लोग, FF और EX सर्विसमैन, आप सभी लोग यही 40 मार्क्स आप लोगों के लिए भी रहने वाले हैं। इतना नंबर लेकर के आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फॉर्म ज़्यादा फिलअप होंगे, लेकिन ये मैं सिर्फ यहाँ पर जनरल का बताया 50 नंबर। आधे स्टूडेंट्स तो पहले बाहर हो जाएंगे ना काउंसलिंग के लिए, यही लोग तो एलिजिबल रहेंगे, बाकी लोग तो बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आई? पहले 50% लोगों को पीछे करके आओगे तो मान के चल सकते हैं। और ये मैं फ़र्स्ट काउंसलिंग में आपको नहीं बोल रहा हूँ कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा, फाइनल काउंसलिंग तक आप जाएंगे तो मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स क्रिएट किया है, लेना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया, कम टाइम में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगा, यूनिट वाइज NCERT बेस्ड MCQ देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो प्रैक्टिस आपको चैनल पर करवाई जा रही है उसको ज़रूर से ज्वाइन करें। प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेज की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जाइए डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करिए एग्ज़ाम मेरी जान, वहाँ आपको चैनल दिख जाएगा। लगभग 9.7 के सब्सक्राइबर उधर पे हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। और नोट्स जो आपको ये मिल रहा है एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, जिससे हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स ले सके। भी ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता तो हम खुद से बैचेज लॉन्च करते और आपका प्रिपरेशन करवाते। प्राइवेट के लिए है, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट दे रखा, जिससे कि हर कोई परचेज कर सके जो भी चाहता है। ठीक है। बाकी आप फॉर्म का देखेंगे, फॉर्म के लिए 3000 फीस है, 2000 फीस है, तो आप समझ सकते हो उसके हिसाब से ये उसका 10वां भाग भी नहीं है, बिल्कुल लो अमाउंट में है। तो हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, परचेज कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं सर इससे भी कम कर दो, इससे कम क्या ही कर दूँ आपको, ये सबसे कम है, इससे कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है। मार्क्स आपको समझ में आ गए होंगे, कितने मार्क्स तक लेकर के आना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सीट के लिए मारा मारी नहीं होगी, सीट छोड़ के स्टूडेंट्स जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा बताइएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।